जंगल में सावन का मौसम था। काले बादल आसमान पर छा गए थे। ठंडी हवाएं चल रही थी और पेड़ों की डालियों से बूंदें टपक रही थी। हर तरफ हरियाली ही हरियाली बिखरी हुई थी। इसी जंगल में रहती थी सोनू चिड़िया। ये अपने दो छोटे प्यारे बच्चों के साथ रहती थी। सोनू ने पेड़ की ऊंची डाल पर एक सुंदर सा घोंसला बनाया था। वहीं उसके बच्चे खेलते फुदकते और खुशी से चहचहाते रहते थे। लेकिन बरसात जैसे जैसे तेज होने लगी, हवाओं ने अपना रूप बदलना शुरू किया। ये हवा कितनी तेज चल रही है। मेरा घोंसला हिलने लगा है। बच्चों संभल कर रहना। माँ, डर लग रहा है। हमारा घर टूट जाएगा क्या? बरसात तेज होती गई और देखते ही देखते सोनू का घोंसला तूफानी हवा और बारिश की वजह से टूटकर बिखर गया। बच्चे कांपते हुए सोनू के पंखों में छुप गए। हे भगवान, अब मैं अपने बच्चों को कहाँ ले जाऊँ? हमें तो कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। वो अपने बच्चों को लेकर मदद की तलाश में निकल पड़ी। सबसे पहले उसने सोचा कि अपने पड़ोसियों से मदद मांगी जाए। सबसे पहले सोनू उड़कर कौवे के पास पहुंची। भाई कौवा, मेरी मदद करो। मेरा घोंसला बारिश में टूट गया है। क्या मैं और मेरे बच्चे कुछ दिन तुम्हारे घोंसले में रह सकते हैं? अरे सोनू, मेरा घोंसला छोटा है। उसमें मैं और कौवी ही बड़ी मुश्किल से रहते हैं। तुम्हारे बच्चों के लिए यहाँ जगह कहाँ है? माफ करना, मेरी मदद तुम्हें नहीं मिल पाएगी। ये सुनकर सोनू का दिल टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। इसके बाद वो उड़कर कबूतर के पास पहुंची। भाई कबूतर, मेरी हालत बहुत खराब है। मेरा घर बारिश में टूट गया। क्या तुम मुझे थोड़ी जगह दे सकते हो? सोनू बहन, मैं तो अपनी कबूतरी के साथ यहाँ चैन से रहता हूँ। अगर मैं तुम्हें जगह दूंगा तो हमें परेशानी होगी ना। तुम कहीं और कोशिश करो। सोनू की आंखें भर आई, लेकिन बच्चों के लिए हिम्मत जुटाकर वो आगे बढ़ी। इसके बाद सोनू तोते के पास पहुंची। तोते भाई, प्लीज मेरी मदद करो। बच्चों को लेकर बहुत मुश्किल में हूँ। अरे सोनू, तुम तो बड़ी परेशान लग रही हो, लेकिन मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैं और तोती यहाँ अकेले आराम से रहते हैं। तुम अपना इंतजाम खुद करो। सोनू निराश हो गई। उसने सोचा सब मेरे दुख में साथ छोड़ रहे हैं। थोड़ी देर बाद सोनू मीनू मौसी के पास पहुंची। मौसी, मेरा घर टूट गया है। आप ही मेरी मदद कीजिए। बेटी सोनू, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। मेरा घोंसला इतना छोटा है कि बस मैं ही किसी तरह रह लेती हूँ। तुम्हें यहाँ जगह नहीं मिलेगी। लगता है जंगल में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची। मुझे अपने बच्चों को लेकर कहीं और जाना होगा। इस तरह सोनू अपने बच्चों को लेकर उस जंगल से निकल पड़ी। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन उसके दिल में अब एक ही ख्याल था, अपने बच्चों को सुरक्षित रखना। सोनू चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ भीगती हुई उस जंगल से निकल गई, जहाँ कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। दिल टूटा हुआ था, लेकिन हिम्मत अभी भी बाकी थी। वो उड़ती रही, कभी धीरे कभी तेज, बच्चों को संभालते हुए। बरसात की बूंदें उसके पंखों से टकराती, लेकिन वो रुकी नहीं। कई घंटे उड़ने के बाद आखिरकार उसे एक नया जंगल दिखाई दिया। ये जंगल पहले वाले से भी अधिक हरा भरा और सुंदर था। बच्चों देखो, ये जंगल कितना बड़ा और घना है। शायद हमें यहाँ कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। माँ, यहाँ पेड़ कितने ऊंचे ऊंचे हैं। हाँ माँ, यहाँ पर हमें बारिश से बचने के लिए अच्छा घर जरूर मिलेगा। सोनू चारों ओर तलाश करने लगी। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक गई। अचानक उसकी नजर एक विशाल पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ की सबसे ऊंची और मजबूत डाल पर पहले से ही एक बहुत बड़ा घोंसला बना हुआ था, लेकिन वो खाली था। अरे वाह, इतना बड़ा घोंसला! ये तो मेरे और बच्चों के लिए बिल्कुल सही है। लगता है इसे किसी पक्षी ने बनाकर छोड़ दिया है। माँ, क्या अब हम यहाँ रहेंगे? ये तो हमारे पुराने घर से भी ज्यादा अच्छा है। सोनू ने अपने बच्चों को घोंसले में बिठाया। घोंसला मजबूत था, मोटी टहनी और पत्तों से बना हुआ। बारिश की बूंदें उस तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। बच्चे पहली बार सुरक्षित और आरामदायक महसूस करने लगे। शुक्र है भगवान का, मेरे बच्चों को आखिरकार छत मिल गई। माँ, यहाँ तो हमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है और ये जगह कितनी बड़ी है। हम यहाँ खेल भी सकते हैं। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। बरसात अभी भी जारी थी, लेकिन सोनू और उसके बच्चे उस बड़े घोंसले में सुरक्षित थे। सुबह सूरज निकलता तो बच्चे डालियों पर खेलते। शाम को माँ उन्हें कहानियाँ सुनाती। बच्चों देखो, जब सबने हमारी मदद करने से मना कर दिया था, तब भगवान ने हमें यहाँ भेज दिया। इसका मतलब है कि मेहनत और विश्वास रखने वालों को हमेशा रास्ता मिल ही जाता है। हाँ माँ, अब हमें किसी से डर नहीं लगता। सोनू का जीवन अब पहले से आसान लगने लगा। उसके पास अब बड़ा घर, बच्चों के लिए सुरक्षित जगह थी और उसके मन में सुकून। लेकिन उसे अभी भी पुराने जंगल की बातें याद आती थी। कौवा, कबूतर, तोता और यहाँ तक कि बूढ़ी मीनू मौसी ने भी उसकी मदद नहीं की थी। कभी अगर उन पर मुसीबत आई तो क्या वो मेरी मदद मांगेंगे, और तब मैं क्या करूँगी? सोनू के दिल में ये सवाल तो था, लेकिन बच्चों की हंसी सुनकर वो सारे गम भूल जाती। बरसात का मौसम बीतने का नाम ही नहीं ले रहा था। बादलों की गड़गड़ाहट और तेज हवाओं के बीच सोनू ने अपने नए घर में सुख पा लिया। जिस जंगल को सोनू चिड़िया छोड़कर आई थी, वहाँ अब बारिश का कहर और भी बढ़ चुका था। काले बादल आसमान में छाए हुए थे। बिजली
कड़क रही थी और पानी धारों की तरह गिर रहा था। हर पेड़ की डालियां भारी होकर झुक रही थी। अरे कौए, कैसी बरसात हो रही है। मेरा घोंसला तो पानी से भर गया है। हाँ कालू जी, अगर बरसात ऐसी ही रही तो हमारा घर तो बह जाएगा। तेज हवा के एक झोंके ने सब कुछ डाल तोड़ दी। कौवा और कौई किसी तरह उड़कर दूसरी डाल पर जा बैठे, लेकिन उनका घोंसला टूटकर बिखर चुका था। उधर कबूतर और उसकी कबूतरी भी परेशान थे। अरे कबूतर, पानी हमारे अंडों तक पहुंच गया है, अब हम इन्हें कैसे बचाएं? मैंने सोचा था कि हमारा घर सबसे सुरक्षित है, पर अब तो सब डूब रहा है। काश मैंने सोनू की मदद की होती तो शायद वो आज हमारी मदद करती। बरसात का कहर तोते और तोती पर भी टूटा। उनका घोंसला डाल से नीचे गिर पड़ा। तोते जी, अब हम कहाँ जाएंगे? ये बरसात तो जैसे कभी खत्म ही नहीं होगी। हमने सोनू का मजाक उड़ाया था, आज भगवान हमें उसी की सजा दे रहा है। ये हाल देखकर मीनू मौसी भी परेशान हो गई। हे भगवान, मेरी उम्र तो बहुत हो चली है, मैं कहाँ भटकूं? मेरा छोटा सा घोंसला पानी में भीगकर टूट गया, अब तो कहीं आश्रय नहीं मिल रहा। बरसात रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे सब पक्षियों के घर डूबने लगे। पेड़ों से टहनियां गिर रही थी। पानी जमीन पर तालाब की तरह भर गया था। पक्षी इधर उधर भागने लगे। कौवा, कबूतर, तोता और मीनू मौसी सब एक जगह इकट्ठा हुए। दोस्तों, अब हमारे पास कोई जगह नहीं बची, हमें कहीं सुरक्षित ठिकाना ढूंढना होगा। लेकिन कहाँ? पूरा जंगल तो डूब चुका है। तुझे याद है, सोनू चिड़िया इस जंगल को छोड़कर चली गई थी। सुना था वो नए जंगल में सुरक्षित घर ढूंढने गई थी। शायद वही हमारी मदद कर सके। हाँ बेटा, सोनू का दिल बहुत बड़ा है। उसने हम सब से मदद मांगी थी और हम सब ने उसे मना कर दिया था, लेकिन अब अगर वही हमें शरण दे दे तो हमारी जान बच सकती है। सब पक्षियों ने एक दूसरे की ओर देखा। शर्म, पछतावा और डर उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। आखिरकार उन्होंने तय किया कि वो सोनू चिड़िया के पास जाएंगे, उससे मदद मांगेंगे। चलो, जितनी हिम्मत है इकट्ठा करके उड़ चलते हैं। सोनू से माफी मांगनी ही होगी। हाँ, यही आखिरी रास्ता है। इस तरह कौवा, कौवी, कबूतर, तोता, तोती और मीनू मौसी सब मिलकर बरसाती आंधी में उड़ते हुए उस जंगल की ओर चल पड़े, जहाँ सोनू अपने बच्चों के साथ सुरक्षित रह रही थी। बरसात और आंधी से जूझते हुए कौवा, कौवे, कबूतर, तोता, तोती और मीनू मौसी उस नए जंगल में पहुंच गए, जहां सोनू अपने दो बच्चों के साथ रह रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी, चारों ओर पानी ही पानी था और ये सब थके हारे भीगे हुए सोनू के घोंसले तक पहुंचे। सोनू बहन, क्या तुम हमें सुन सकती हो? अरे तुम सब इस हालत में यहाँ कैसे पहुँचे? सोनू बहन, हमारे घर पानी में बह गए, अब हमारे पास कोई जगह नहीं है। हमारे पास शरण मांगने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। जब मेरा घर टूटा था तब मैंने तुम सबसे मदद मांगी थी, पर तुम सबने क्या किया? मुझे ठुकरा दिया। अब क्यों आए हो मेरे पास? सोनू बहन, हमसे गलती हो गई। उस समय हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, हमें माफ कर दो सोनू। हम समझ नहीं पाए कि असली मुश्किल कैसी होती है। सोनू का दिल गुस्से और दया दोनों भावनाओं से उलझ गया। उसके बच्चों ने मासूम आंखों से पूछा, हाँ, ये सब तो वही है जिन्होंने आपकी मदद नहीं की थी ना, तो क्या आप हम इन्हें घर से बाहर ही भगा देंगे? बेटा, इंसान हो या पक्षी, गलती सबसे होती है, पर असली ताकत माफ करने में होती है। ठीक है, तुम सबने मुझे ठुकराया था, लेकिन मैं वही गलती नहीं दोहराऊंगी। मेरा घर बड़ा है, तुम सब यहाँ रह सकते हो जब तक ये बरसात थम न जाए। सोनू बहन, तुम सचमुच महान हो। हमारे दिल में इतनी नफरत और स्वार्थ था, लेकिन तुम्हारे दिल में अभी भी दया है। बेटी सोनू, भगवान तुम्हें सुख दे, बूढ़ी हड्डियों को अब चैन मिलेगा। सोनू ने सबको अपने बड़े घोंसले में जगह दे दी। घोंसले में अब चहचहाहट और रौनक बढ़ गई। बच्चे भी खुश थे कि उनकी माँ ने सबको शरण दी। बरसात बाहर अब भी मूसलाधार हो रही थी, मगर उस बड़े घोंसले में सब सुरक्षित महसूस कर रहे थे। हमने उस दिन तुम्हें ठुकराकर बहुत बड़ा पाप किया था। आज हम सब मिलकर तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। सब पक्षियों ने एक साथ कहा, सोनू बहन, हमें माफ कर दो। माफी देने वाला हमेशा बड़ा होता है। मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन याद रखना, दूसरों की मदद करना ही असली ताकत है। इस तरह तूफान के बीच उस बड़े घोंसले में सभी पक्षी एक साथ रहने लगे। उन्होंने सच्चे दिल से सोनू से माफी मांगी और वादा किया कि अब वो कभी भी किसी को मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ेंगे।